अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ डव क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और इस रिव्यू में साथ निभाने के लिए मौजूद हैं अतीका खान ए अतीका ओजो, नादिया खान एंड मरीना खान। मुकर्रम मुझे इसलिए खान वाले नाम से पुकारते, मैं उनको 3 खान चाहिए सोफे पे। पावर ज्यादा बन जाती है फिर। 3 हाँ। आप पावर पफ गर्ल्स हैं भाई। बाय द वे, अगर किसी को लोग पूछते हैं ना वाई खान, तो माय फादर्स नेम आल्सो हैज खान इन इट एंड माय हस्बैंड्स नेम इज आल्सो समर अली खान। तो बनता तो डबल है, खान बनता तो है, मैं तो डबल हो गई, मैं डबल डबल खान है, ज्यादा खान कि है। आप मुझे अतीका जी 2 दफा खान, नादिया खान एंड मरीना खान, ये नाम होना चाहिए। बड़ा सिंगल है। तो जी अब थोड़ी सी बात हो जाए, वो ये कि ड्रामा शायकीन की अच्छा मुतालबा किया जा रहा था कि कभी मैं कभी तुम का सीक्वल बनाना चाहिए, जिस पर अब ड्रामे के हीरो और प्रोड्यूसर अदाकार फहद मुस्तफ़ा ने खामोशी तोड़ दी है। एक हालिया इंटरव्यू में फहद मुस्तफ़ा कहना था कि मैंने ये प्रोजेक्ट पैसे कमाने के लिए नहीं किया था, लेकिन हाँ अब मैं इससे पैसे भी कमाऊंगा। बिकॉज़ दे टूरिंग ऑल ओवर द यूएस नाउ विद इट ना। ब्रिलियंट। मेजबान के सवाल पर कि सीक्वल के क्या चांसेस हैं, तो फहद मुस्तफ़ा का कहना था कि सीक्वल के कोई चांसेस नहीं, ये 0 चांस है, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। अच्छा हाँ, गलत सही। बात। नहीं, एक्चुअली ही इज डूइंग द राइट थिंग। एक तो देखें इनका एक्सपेरिमेंट जो था सिनेमा रिलीज, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, इट विल सेट अ ट्रेंड। दूसरा जो ये आप कर रहे हैं कि आफ्टर समथिंग इज सो पॉपुलर कि आप कास्ट को ले जाएं पूरी दुनिया में और आप मीट एंड ग्रीट्स में टिकटेड इवेंट्स होते हैं, जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं म्यूजिक के लिए, हमारे ड्रामों के लिए मीट एंड ग्रीट डिनर इवेंट्स हो सकते हैं, वेयर द कास्ट आल्सो अर्न्स एंड द प्रमोटर आल्सो अर्न्स एंड इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस एंड द पब्लिक वांट्स टू मीट देम। देखो सीक्वल ड्रामा नहीं आएगा, फिल्म आएगी। अच्छा, नादिया ने एक नई प्रेडिक्शन दे दी और नादिया की पूरी भी हो जाती है। फिल्म आएगी। अच्छा। तो जी अब बात की जाए उस ड्रामे की जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार था, स्पेशली यमुना के फैंस को, और कर्ज़े जा ड्रामे का नाम है और हमारे बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं साकिब खान, जो कि ख़ुद भी नापा से ग्रेजुएट हैं और बहुत ज़बरदस्त ड्रामे हमें दे चुके हैं। लास्ट ड्रामा आपने उनका खुशबू में बसे ख़त देखा था और वो हैं, और राइटर हैं राबिया रज़ाक। तो शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। और कास्ट में शामिल हैं यमुना जैदी, उस्मान खान, उसामा खान, नमीर खान, अनीका जुल्फ़िकार, फैसल रहमान, दीपक परवानी, तज़ीन हुसैन, दानियाल आमिर एंड सकीना समू। It's a lovely cast by the way, lovely ensemble of actors, and मुझे अच्छा लगा ये ड्रामा क्योंकि it's a nice family story so far, बिल्कुल फैमिली ड्रामा है, कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरत हैं। आई लव सकीना, शी इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, सो मुझे बहुत, मैं खुश हुई उनको देख के इस प्रोजेक्ट में। एंड ओवरऑल आई थिंक कास्टिंग भी बहुत अच्छी की गई है। यमुना इज़ लुकिंग वेरी नाइस इन दिस रोल और उनको ये रोल सूट भी कर रहा है और काम भी बड़ा अच्छा कर रही है। दिस इज़ द ओल्ड यमुना दैट आई लाइक, यू नो, आफ्टर जेंटलमैन। तो और उसके अलावा मुझे बेसिकली लोकेशंस, फ्रेम, एक्चुअली साकिब इज़ अ गुड डायरेक्टर। साकिब का जितने भी उन्होंने काम किया उन्होंने बहुत अच्छे एस्थेटिकली, बहुत स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ एस्थेटिक्स होते हैं साकिब के, सो यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम आल्सो। एंड सो आई थिंक एस्थेटिकली स्पीकिंग द ड्रामा इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बट एज सच इतनी अभी कहानी में हुआ नहीं है, सिर्फ इस्टेब्लिश हो रहा है कि भी कौन है, किसका है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदारियाँ क्या हैं। And but I enjoyed the first episode and I think I will enjoy the coming episodes because Saqib is a good director, so I'm going to give it this. 2 thumbs up. नादिया। कर्जे जान, जान का कर्ज मतलब है ना, ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जॉइंट फैमिली वैसे जब आती है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि उसमें से आधे एक्टर्स किसी और ड्रामे में रिश्तेदार बने होते हैं। तो उनको मैं देखी तो ये तो पुप्पी थी, तो चाची थी, अरे ताया को क्या हुआ, अरे ये तो दादी है। तो वो वही कैरेक्टर्स फिर दूसरे ड्रामे में जॉइंट फैमिली में आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई वी रिपीट एक्टर्स। इसमें तो डिफरेंट है, नहीं, इसमें है। तज़ीन आपको नजर आ रही है, दीपक नजर आ रहे हैं, कुछ और हैं, कुछ सकीना समूह बड़े से बाद है। दोबारा देखना तो मुझे समझ आएगी, लेकिन हो जाते हैं कैरेक्टर्स जब रिपीट होते हैं जो ऑलरेडी किसी अच्छा, joint गैर वाले family- हैं। हाँ गैर वाले वाले हैं ना हैं। इसमें, और मैं गैर भी देख रही थी तो मैं तो कंफ्यूज हो गई। मैं कहा भाई ये गैर वाली कास्ट तो इधर आ गई। तो आई थिंक इतने एक्टर्स हैं हमारे और बहुत से लोग काम भी नहीं कर रहे, उनको लेना चाहिए ताकि एक बिल्कुल फ्रेश टच आए आपके ना ड्रामे में। तो एनीवेज जब कहानी देखी मुझे लग रहा है ये इनहेरिटेंस के ऊपर कुछ उन्होंने बनाया है कि जिसका बेसिक जो प्लॉट है इट्स अबाउट इनहेरिटेंस के, बच्ची को उसका शेयर नहीं देना, जो मुझे लगा प्रोमो वगैरह और वो गाने वगैरह भी देख के, गाने क्या OST। तो मुझे लगता है इनहेरिटेंस इसका सब्जेक्ट है, फैमिली है, फैमिली में कुछ बहुत डार्क कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली द मेल्स। दीपक परवानी का जो कैरेक्टर है बड़े अब्बा हैं वो,
उनका बेटा, दोनों की समझ नहीं आ रही, दोनों डार्क कैरेक्टर्स हैं। स्पेशली जितनी तज़ीन अनकंफर्टेबल हो रही है अपने जेठ से, तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो अभी तो मिस्ट्री है, सस्पेंस है, जिसकी वजह से मैं आगे देखना चाहूँगी। अच्छा, मैं एक चीज़ समझ चाहता हूँ कि अच्छी खाती पीती फैमिली है और अभी जो आपस में ताल्लुक नज़र आ रहा है सबका, वो ठीक ही है। ठीक है, एक को थोड़ा सा थोड़े सबमिसिव हैं, जो एक यमुना की और उसकी जो वालदा हैं वो थोड़े से उस तरह के हैं। बाकी तो बड़ी खाते पीते, जो गाड़ियाँ भी चला रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त। तो फिर यमुना, अगर एक घर में ही वो लोग रहते तो यमुना बस में क्यों जा रही थी? नहीं, बहुत सारे सवाल है अभी। टू मेनी क्वेश्चन। फरार हमने देखा, पहला एपिसोड था, उसमें मज़ा आया, सिचुएशंस को एंजॉय किया, बट सवाल नहीं मेरे जहन में। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड आगे क्या होगा। इधर तो सवाल बहुत सारे हैं, ये क्यों है, ये क्या है, क्लैरिटी नहीं मुझे फर्स्ट एपिसोड में मिली कि जो कहानी सिंपल होती, समझ आ जाती, ये चाह रहे हैं। कोई कैरेक्टर खुल के आया ही नहीं नज़र, सब छुपे हुए हैं, क्या होगा क्या। तो सस्पेंस है, तो फर्स्ट एपिसोड में मुझे क्लैरिटी नहीं नज़र आई। यू नो, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड से अच्छा होगा। तज़ीन का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी आवाज़, एक्टिंग, बोलने का स्टाइल। बट स्टिल जब बच्ची टॉप करके आई है तो जो रिएक्शन था माँ का जब वो एक्चुअली घर आती है, वो एकदम चेंज, बहुत ही ठुस नॉर्मल हो गया। तभी फैमिली मुझे समझ नहीं आ रही। वो है कॉम्प्लिकेटेड फैमिली। हाँ, है कुछ समझ, यही exactly. तो खुलेगा ड्रामा। इसलिए मैं एक होता है जब आपको ड्रामा बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, फरार की तरह तारीफ है ये वो, इधर मुझे समझ नहीं आया, इसलिए आई एम गोइंग टू वेट। अभी मेरी कोई ऐसी, हाँ, अभी आई थिंक आगे जाके ये अभी आई एम स्टिल, अभी आई एम कंफ्यूज्ड। वी आर कंफ्यूज्ड। महीना जी, I think it's a good start. It's not a bad start. अच्छा है, काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब है कहानी में वैरायटी होगी, हम एक जगह नहीं जाके फंसेंगे। कॉम्प्लिकेटेड हाउस होल्ड जैसे आप लोगों ने कहा, जिसमें अच्छे कैरेक्टर्स भी हैं, बुरे कैरेक्टर्स भी हैं। कौन किसके साथ क्या होता है, उनकी एग्जैक्ट इंटरनल रिलेशनशिप क्या है, वो आगे जाके ऑब्वियसली जस्ट आई थिंक 1 एपिसोड वीव सीन ना, वो क्या होगा। थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसीज हैं प्ले में, विच वील टॉक अबाउट आगे। The only difference that I felt in this play and Farar's play was that ये ख़त्म नहीं हो रहा था और फरार ख़त्म हो गया और मैं कह रही थी हैं इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। सो इसमें है थोड़ा सा कहानी इज़ ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट स्टाइल, इट्स अ डिफरेंट genre, but I think it's shot well. I think Saqib has done some very interesting, you know, उसने जो जिस तरीके से scenes shoot किए हैं, so there is something different about it. There's something, you know, I won't say कि मैंने नेक्स्ट एपिसोड नहीं देखनी, जो सुन मेरे दिल के साथ मैंने यही कहा कि मुझे नहीं देखनी, बिकॉज देयर वाज नथिंग इन इट। इसमें फिर भी कुछ है। आई थिंक राइटर ने आपको छोटे छोटे वो टीजर्स दिए हुए कि इसके साथ ये भी हो सकता है, उसके साथ ये भी हो सकता है, बिकॉज आई थॉट द बिगिनिंग वाज वेरी नाइस वेयर यू शो दिस वुमन हु इज़ वेरी रिस्पेक्टेड एंड यू नो अल्लाह वाली है, एंड साथ में उसका जो ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन ही है ना, ही इज़ इनटू ड्रग्स एंड यू नो, सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू स्टार्ट अ प्ले, सो आई विल गिव इट 1 thumbs up। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया है राइटर ने इन चीज़ों को, कि जैसे कि इनका कैरेक्टर था कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो डायनामिक्स है फैमिली की क्या होंगी एट द एंड जाके, वही ना कि इसमें होना क्या है, ये बस में क्यों गई, ठीक है, घर में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो ये लड़की बस में क्यों जा रही है, तो वो डिफरेंस आपको बताते भी हैं ना, बिकॉज वो जब माँ कहती है ना कि बहुत अरसा हुआ कि मैंने ख्वाहिशें करना छोड़ दी, सो उससे पता चलता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से समझ आ रही है कि वो कहती जाओ उससे को पानी पिला दे मुझे, कि इनको घर में इस तरह से ट्रीट किया जाता है। जो ओनली इशू मुझे लग रहा था इस ड्रामे में कि वो ये बहुत बेहतर हो जाता है कि सीन्स को थोड़ा सा चॉप कर दिया जाता है, यानी कि जैसे वो उसामा कैरेक्टर बैठा है वो उसे एक इंसान दिखा रहा है, डिफरेंट घर दिखा रहा है। That side I was, आप उसे डायरेक्ट करके मुझे ओल्ड स्कूल पसंद है, उसमें यही था ना कि मुझे पुराने तरह से घर पसंद, मुझे नई ना दिखाएं, ये बात एक जुमले में खत्म हो सकती थी। लंबा सीन फॉर लंबा सीन, फिर जो 2 लॉयर बैठे हैं वो जो बातें कर रहे हैं उसमें क्रक्स निकाल के अब उसको बहुत शॉर्ट कर सकते थे
क्योंकि वो थोड़ा सा बोरियत की तरफ लेके जाते हैं कि अभी क्या। एंड इवन जो आप इंटरकटिंग कर रहे थे ना, इंटरकटिंग का मतलब ये होता है कि आप या जुमले से जुमला जोड़ते हैं या दो ऑपोजिट बातें हो रही होती हैं अबाउट द सेम थिंग. Otherwise, when you're talking about something else, yes, sometimes it's good to give it a break, but normally intercutting में वो ज़्यादा मज़ा आता है जब आपका कोई में जैसे होती थी कि जहाँ पे जुमला खत्म होता था अगला उसी जुमले से शुरू होता था, लेकिन किसी और सीन में होता था. खैर बात की जाए राइटिंग की, राबिया रज़ाक, अतीका जी. नहीं, गुड स्टोरी, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. एज मरीना सेड कि ये अभी खुलेगी कहानी. ये वो वाला ड्रामा नहीं था कि पहले एपिसोड में ही सब कुछ बहुत ही आपको एक खुल के ना सब कैरेक्टर सामने आ गए या एक समझ आ जाती कि क्या होने लगा है. आई थिंक इट्स गुड राइटिंग बिकॉज वी आर आस्किंग द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. जब आप ये सवाल पूछते हैं ना कि भाई आगे पता नहीं क्या होगा, छोटे छोटे टचेस और छोटे छोटे फीलर्स छोड़े हुए राइटर हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग राइटिंग. इट्स गुड, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट मोर टू कम. अभी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसमें हम बहुत हाई नंबर्स दें, बट आई विल स्टिल एट दिस पॉइंट गिव द राइटिंग एंड द वे इट्स ऑल्सो पुट टुगेदर 7. नादिया. मुझे लगता है किसी भी ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड में प्लॉट खुलना चाहिए कि फैमिली है, फैमिली का ये मसला है. इसमें क्लियर ही नहीं हो रही बात कि ये फैमिली तो समझ आ गई, रिश्ते समझ आ गए, और कुछ नहीं है कि इनका प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, ये ड्रामा बना क्यों है, चाहते क्या हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है. फर्स्ट एपिसोड जायदाद का तो है कुछ, बस वो एक हल्का से जो मुझे फील कहीं आई, बट इट्स टू लेस. आई वांट मोर, देयर शुड बी मोर, ताकि इतने लाखों OTT प्लेटफॉर्म्स, ड्रामा चैनल्स, उसमें अगर मैंने ये ड्रामा दोबारा देखना है, हमारी तो जॉब है, जो ये लोग बैठे उनकी तो जॉब नहीं है ना, वो दोबारा क्यों आएंगे? दोबारा तब आएंगे जब उनको फर्स्ट एपिसोड में बस आप पकड़ लेंगे और उनको वो प्लॉट समझ में आ जाएगा. तो जो आजकल वो दौर नहीं है कि 5वें छठे पे जाके वहाँ 10 एपिसोड हो गए, समझ नहीं आ रही शराब क्यों पी रहा है चीज उसमें सुन में दिल में, इतना नहीं है लोगों के पास, पेशेंस नहीं है. दे वांट टू नो क्या है, व्हाट आर यू ऑफरिंग. अच्छा ये ड्रामा, इसके बारे में ये वो, फिर आहिस्ता 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 देखेंगे, फिर आती नई चीज़ें. इसमें बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं समझ आए कि क्या मसला है, ये रिश्ते सिर्फ समझ आए हैं, ये रहते हैं. ये लाइन बड़ी मज़े की थी कि एक कश लो, उसने कहा अगर मैंने कश लिया तो धुआं तुम्हारी गैरत से निकलेगा. गैरत क्या कोड वर्ड है? तो बट बड़ा जबरदस्त वे यमुना सेड इट ना, क्लासिक था. तो वो मुझे लाइन बड़ी मज़े की लगी. प्लस पीर साहब वाला ड्रामा ख़त्म हो रहा है और अब पीरनी जी इज़ इन. पीरनी वाले जितने भी ड्रामाज या उनका ट्रैक होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और उससे इतना खेला जा सकता है. और इसमें बस एक सीन था उनका कि जब वो देख रही हैं मुरीदों को, इट शुड हैव बीन लॉन्गर, या 2-3 और सीन होना चाहिए थे, ज़्यादा मज़ा आता. जब बहू को सुना रही है जिस तरह हाँ, से, बस वो बैठी हुई नहीं एज पीरनी कि वो कैसे काम करती हैं, इलाज करती हैं, कैसे लोगों को देखती हैं, वो आई वांटेड मोर, क्योंकि मुझे वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. तो वो कम था. हालांकि कैरेक्टर बहुत मज़े का है, इसके बजाय कॉलेज बहुत ज़्यादा था. मुझे ये बहुत ड्रामा जो आगे जाएगा उसमें ये होना है कि ये क्योंकि लॉयर बन रही है, ये इसको पढ़ने भी नहीं देंगे और ये इसकी जायदाद वगैरह है जो तज़ीन सुन रही होती हैं छुप के, उस पर कब्जा होगा, फिर ये केस लड़ेगी अगेंस्ट अपने फैमिली के. ये मुझे लग रहा है. नहीं, अब वो जो उष्णा वाला ड्रामा है, क्या था, इश्क के जुनून, उसमें कितने हुक्स हैं, कितनी चीज़ें हैं कि हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है. इसमें मुझे अभी तक कोई हुक नहीं मिला कि मैं नेक्स्ट एपिसोड क्यों देखूंगी. हाँ. क्या वजह है, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन मैं अगला एपिसोड क्यों देखूंगी, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज मुझे कोई रीज़न दिया नहीं राइटर ने. इसलिए नंबर्स राइटिंग है, आई विल गिव 5. महीना जी. One of the reasons, Nadia, also उसके हमने 2 episodes देखे हैं. This is just 1 episode. So that could be one reason, but you're absolutely right. Intelligent writing is that you try and get people hooked right from the get-go. कि आपने at least जो main crux है ना कहानी की, वो आप reveal कर दें, वो आप बता दें कि ये. लेकिन I think जिस तरीके से हमारे writers लिखते हैं, और फिर बहुत सारे हमारे writers को नहीं पता कि हमने कहाँ क्लाइमैक्स कहाँ देना है. आपका एपिसोड होता है 38 मिनट्स का, राइट. सो आपको मैक्सिमम 40 पेजेस लिखने चाहिए. हम लोग 50-60 पेजेस कभी लिख लेते हैं फर्स्ट एपिसोड में. सो एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड अगर आप पढ़ें या आपको कोई नरेट कर रहा हो, कहेंगे और कहानी सुना के कहते हो ये सब कुछ फर्स्ट एपिसोड में हुआ है.
तो लेकिन वो फर्स्ट एपिसोड आपका ऑलमोस्ट 2.5 एपिसोड्स कभी कभी हो जाते हैं. सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू नो दिस इज हैपनिंग. बट अदरवाइज very interesting, good characters. I think माँ का character obviously is a very crucial part, जिसमें वो कहती है कि मैंने ख्वाहिश करना छोड़ दिया जब अपनी अम्मी से बात कर रही होती है. And ये हमें पता है कि they treat them like second hand citizens in that house. because सारे काम तो ये लोग कर रहे होते हैं. दूसरी वो तारीफ़ें तो कर लेती है जो उसकी दीपक की बीवी है, लेकिन काम नहीं करती. यू नो, अम्मा से कहो ये कर ला दे मेरे लिए, अम्मा से कहो वो ला दे मेरे लिए. मेरा प्रॉब्लम था लड़की के कैरेक्टर से कि शुरू में जो नारेशन थी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर लड़का करे तो उसको ज़िद करे तो उसको कुछ और कहते हैं. दे थिंक दैट ही इज़ अ फाइटर एंड लड़की करे तो उसको बगावत समझ. यू नो, इस किस्म की बहुत मज़े की लाइंस थी जिसमें आपको पता चल रहा था कि इस लड़की के साथ यही हो रहा है कि वो करना चाह रही है काम लेकिन उसको नहीं करने दे रही. और वो बड़ा सीरियस सा एक कैरेक्टर था. शी गेट्स, यू नो, व्हेन शी कॉल्स हर मदर ऑल. लेकिन घर में आके आफ्टर अम्मा उसको यू नो किस करती हैं फॉर हर, उसका कैरेक्टर ही चेंज हो गया. शी बिकेम दिस चुलबुली, वेरी हैप्पी गो लकी. अब उसको भी ले जा रही है बहन को और कह रही है कि तुम्हारा बॉय जो है मंगेतर उसको, यू नो. So I just felt that it was a little, I found that to be a little strange. I think she's happy because उसने टॉप किया है तो वो वहाँ से अच्छा. देन उधर क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेज में कहती है इसको छोड़ो, ही इज़ नॉट वर्थ इट. हाँ, अपने कज़न के बारे में कहती है. फिर खुद पंगा ले रही है, सिगरेट मत पियो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो. I find that a bit of a thing that if you don't care about this guy, you don't want to talk to this guy. He's an idiot. You know he's an idiot. That's how he's portrayed. So I thought that was a bit of a dilemma in it. Dadi's character very creepy, very good. Dadi के expressions, वो जो पूरा टी सेट मैं कहती हूँ द टी सेट सीन, द पकौड़ा समोसा जो समोसे 3 दफ़ा आए, दिल कर रहा था खुद भी खाएं. हाँ, लेकिन वो अच्छा सब दिल कर रहा था, वो तले भी जा रहे थे बट उसमें इतने भंड थे. खैर तो वो उसमें दादी के जो द वे शी उसको जो करती हैं ग्रीट, वो उसको मुबारकबाद जिस तरीके से देती हैं. और फिर एक जगह बड़े मज़े से वो कहते हैं ना कि आपके हाथ के खाने वगैरह वगैरह. तो फिर दादी कहती है कि जब ये आई थी इसको तो कुछ नहीं पता था, वो तो सारी मेरी तरबियत है सारा कुछ में. तो उसका बेटा कहता है तो ये क्या कहते हैं, जायका और सलीका आप मामा को भी सिखा देते. आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड लाइन. बट अगेन गुड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, बिकॉज मुझे लगता है कि ये लड़का भी जो है देयर इज अ क्रीपीनेस टू हिम. फादर व्हेन ही टचेस हर एंड सेज तुम्हें बुखार तो नहीं है, हर रिएक्शन तो आपको पता है देयर इज समथिंग देयर. द वे द मदर लुक्स एट देम. सो I think it can turn into a very potentially a good drama play. So I'll give it a 7. 7, वेरी गुड जॉब. ऑडियंस के चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 21,100 और कर्जे जहाँ से राबे रज़ा के हिस्से में 3,980, 19% बनते हैं 1.9. वेरी गुड नंबर्स फ्रॉम द ऑडियंस. अतीका जी, डायरेक्टर साकिब खान. वेरी नाइस स्क्रीन, यानी कि बहुत खूबसूरत, टेक्निकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी साउंड. scenes are well done, shots are very nice, overall characters are not complicated but सही है, साफ़ सुथरा काम है. यानी कि कोई कहीं भी कोई ऐसे नहीं लगा. अच्छा, एक सीन था ना जब वो पीछे जाते हैं घर के साइड पे, तो आपको 2 स्नीकर्स नजर आते हैं सीढ़ियों पे ना. आई थॉट मे बी इट्स एन ओवरसाइट, कोई टेक्नीशियन खड़ा है भूल गए. नहीं, वो था भाई उसका तो बाद में जब वो नीचे उतरता है, अच्छा ओके ठीक है, ही वाज सपोज्ड टू बी दैट. आई रियली थॉट कि जैसे कभी माइक नजर आ जाता है, बट लाइट नजर आ जाती है, यू नो. आई थिंक दे शुड हैव एक्सपोज्ड हिम अ लिटिल सूनर, a little more, because you just sooner, saw just sooner. the guy Expression आ with जाता है. jeans and sneakers and you saw these legs and you I thought Or we should have seen him गड़बड़ हो sneak गई away. है. हाँ, हाँ, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे था, बट अदरवाइज आई फील कि बहुत साफ सुथरा काम है एंड नाइस क्लीन फैमिली ड्रामा सोफा. आगे जाके जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो देखेंगे, लेकिन दिस फर्स्ट एपिसोड इट डिडंट मूव अ लॉट. यानी कि ये नहीं कि बहुत यानी कि तेजी से मुझे थोड़ा क्रिस्प हो सकता था. क्रिस्प हो सकता कुछ था, scenes crisp हो जाते जाके हैं, बैठ क्योंकि जुबान हैं. है. इसमें एक्चुअली कैरेक्टर्स बहुत हैं. अगर आप देखें फैमिली में ही कितने लोग बैठे हुए हैं इसमें, तो थोड़ा सब कर रहे थे.
but I think it's a very nice clean frame. मुझे एक सीन में इशू था, वही जो उसको नए नए घर दिखा रहा होता है, ये घर देखे, फिर उसके बाद अब एक फाइल निकाल के वो पहले ही दे देता, वो पहले दे बट देता। यू नो आई मीन यू नो एक्चुअली मुकर्रम, ये जो चीज़ें ना हम ड्रामेटिक लाइसेंस लेते हैं टाइम के लिए कि भाई थोड़ा सा बढ़ाना है, वो बिल्कुल ही यानी कि देखें बहुत से लोग कहते हैं ओ यू नो योर ड्रामाज, द ड्रामाज ऑन टीवी दे आर सो टॉक्सिक, सो दिस आई सेड इट्स कॉल्ड ड्रामा, we have to find a way to show a story and it's all about dramatics ना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जहाँ हमें लगता है कि ये भी हो सकता था, वो भी, इट्स गुड टू टॉक अबाउट इट, लेकिन थोड़ा सा आपको ड्यूरेशन चाहिए होती है, आपको एक एपिसोड के इतने मिनट्स निकालने होते हैं, हाँ ये प्रेशर भी तो होता है भाई, अब ये सीन करें जब उधर, So then writing level पे करे ना, हाँ राइटिंग लेवल पे जब बनाए ना नहीं उस सीन होता ना को। फिर वो ऐसे बढ़ाते हैं। I know, but then they बढ़ाते हैं ऐसे। make तो it writer को boring करना ना। चाहिए। But I felt that छोटा सा था सीन, लेकिन he could have in the middle said ठहरे रुक जाए मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ, you know। But overall it's not a it's an okay production. It's nice, clean looking, and I would say at this point I would give it for the frame and the effort and everything a 7 वेरी गुड जॉब नादिया। मैं इसका सही रिव्यू दूंगी नेक्स्ट वीक, after seeing second episode. नो आफ्टर विजिटिंग देम हैं? हाँ सी जी नेबर है हमारे। ओह। साकिब भाई रूसा के हस्बैंड है, साकिब अच्छा, भाई अच्छा। इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, आर्ट फिल्म के डायरेक्टर, और उनका जो है ना लेवल भी ना, जो मैंने देखा ना तो स्लो आपको नज़र आया ड्रामे में, वो तो इनका स्टाइल है, खुशबू से भरे खत, ये बड़े आर्टिस्टिक और स्लो राम राम से स्लो खुशबू बर्न में बनाते बस से हैं, खत तो बहुत हाँ interesting ठंडा था। करके खाते हैं, तो नहीं, ये नहीं, वो इनका बहुत मजे का इनका था। स्टाइल है, ये आर्टिस्टिक, ये फास्ट पेस ड्रामे बनाते ही नहीं, इनका स्टाइल ही वो नहीं, और एक्ट्रेसेस बहुत काम करना चाहती हैं इनके साथ, दे लव हिज स्टाइल। तो ये तो मैं रबड़ी लेके भाई आती हूँ शाम को, और इनका बेटा कीनू माय सन और बेस्ट फ्रेंड्स, तो साकिब भाई से बातें कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे मेरा रूसा के इधर से निकल जाता है ऊपर 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 ऊपर, तो उनका है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शूटिंग एंड कम्युनिकेटिंग बहुत बहुत ऊंचा है। तो मिलूंगी, बैठूंगी, ये सारे सवाल मैं नोट कर रही हूँ, जाके मैंने पूछना है, चक्कर किया है। लेकिन अच्छा जब उनके काम की बात करूँ, साकिब भाई आप ना सुनना, एक दो तरह के डायरेक्टर होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, एक वो जो जब चाय का कप आता है तो वो प्रॉप होता है पी लें, एक होता है जिनको खपती होते हैं धुएं के, कि जब तक सीन चलेगा कप में से धुआं निकलना चाहिए, ये दूसरी टाइप है। मैं भी एक ऐसे डायरेक्टर के साथ फंस गई थी, अल्लाह माफ़ी, मेरे आंसुओं का टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लगाया हुआ ग्लिसरीन हनी, ऐसे जैसे आंसू आते थे, चाय ठंडी हो गई गरम करके लाओ, अरे जी फ़ौरन जा रहे हो बाल, मैं ऐसे रोके, उसके बाद वो कोई 8 घंटे सीन चलता रहा, मेरे आंसू आ के वो ऑब्सेस थे कि धुआं कैसे रुका। एनीवेज, लेकिन इसमें वो कप में नज़र आया साकिब भाई जिसमें धुआं ख़त्म नहीं हुआ, सीन इतना लंबा था कोर्ट वाला जिसमें अम्मार बैठे हैं ना साथ में, मास्टर आया, सोलो आया, उसका सोलो आया, धुआं नहीं ख़त्म हुआ। लेकिन मैंने दूसरे वाले ही मस्ट हैव गॉन थ्रू, दूसरे वाले की चाय से बिल्कुल धुआं नहीं ना अच्छा ये भी मित्रा नोट कर रही है, आई लव यू। लेकिन जो मार के कप में से धुआं नॉन स्टॉप निकला, मुझे लग रहा है इसके अंदर पता नहीं तेजाब था, क्या था, स्मोक इसी वजह से हुई है, क्या था, मार के कप कोयले बजा थे, smoke। क्या था, वो खत्म ही ना हो चाय का धुआं, और वो भी आउटडोर में, कितना मुश्किल होगा उसको ऐसे धुआं और वो निकालना। जो उसके साथ दूसरे लॉयर बैठे थे, मुझे उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आई थी, आई वाज ट्राइंग सो हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा इस सीन में एक और बड़ी प्यारी बात थी, कैमरा हिल रहा था। अच्छा हाँ। और अच्छा या तो मूवमेंट हो ना, कैमरा हिले तो इतना फील नहीं होता, दो लोग ऐसे बैठे और कैमरा हिल रहा है तो वो न्यू मुझे समझ नहीं टेक्निक। आई। और थ्रू आउट हिलता रहा है, थ्रू आउट शेक कर रहा था, मैंने कहा ये बट एक सीन बहुत, एक तो हमारी एक बात शॉट कर रहे हैं बहुत ना कि अच्छा मेरा था, सीन जो कि 1 टेक में हुआ था, पकौड़ों वाला, जिसमें वो आती है, वो यूं के और उसमें डायलॉग बेशक यमुना कैरेक्टर के हैं, लेकिन फेस उनका है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। और उसमें ट्रैक पे कैमरा था, वो चल रहा था, और वो किचन के बाहर से शूट कर रहे थे, वो बड़ा लंबा सीन था। लेकिन यहाँ क्यों सब हिल रहे हैं ऐसे, तो धुआं वहाँ भी था, धुआं जुमले में भी था। अगर जिस तरह ड्रामा बना है, इसकी ट्रीटमेंट साकिब भाई वाले स्टाइल की है, आर्टिस्टिक, नाइस, कॉलेज के सीन्स, आउटडोर है, इंडोर भी है, अभी आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलेंगी, लेकिन साकिब भाई को हल्का प्रोजेक्ट लेते नहीं है, तो आई एम नाउ मोर एक्साइटेड कि आगे क्या कुछ होने ही वाला है। और यमुना ने भी देखो ना यस किया है, वो भी उसने सोच समझ के ड्रामा लिया होगा, और भी जो एक्टर्स हैं, तो बेहतर तो इसने अच्छा तो होना ही है, होके ही रहेगा। और तो डायरेक्शन के नंबर, टाइटल भी बहुत अच्छा है, बाय द वे टाइटल इज़ नाइस। डायरेक्शन के नंबर अभी इस वक्त 7। मरीना जी। So good choreography in the scenes.
कॉलेज में एक सीन है जो बिल्कुल वन टेक है, जब when they come from outside into the cafeteria आके पूरा और बातें कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा किया हुआ है कि जो दूसरी लड़की है वो कभी आगे आ रही है कभी पीछे आ रही है, just the whole the way it was done I thought was very nice. अब whether आपने सोचा हुआ था ऐसे होगा या नहीं, but it looked very good. I thought that was very nice. Then the scene you were talking about, it was a very long scene. And it was just the camera was moving on a track, and it was unusual because मैंने ऐसा मैंने भी देखा कि इतना लंबा and not even कि आपने उसको वो किया हुआ है. It was a long shot. It wasn't even a compact shot or a mid shot. Very very interesting. Except चाय वाले scene में, इसी scene में I think वो इतनी सारी चीज़ें थी. I think everyone got confused because समोसे उसने दे दिए थे खातून को देने के लिए, फिर बाद में कहती है ओहो समोसे तो मैं भूल गई, मैं समोसे तल लूँ. मैंने कहा समोसे तो अभी मैंने खुद देखे, they were there. अच्छा then उनकी चाय बनाओ, उनकी चाय उसकी ट्रे में जाएगी, उधर जा रही, but then when they're serving to the दादी they're giving her juice. So there was somewhere down the line people were getting very confused with all the chai ke bartan and the samosas and the juice and the so I thought that went a little out of control. पहले उन्होंने काम बोलते हैं कि तुम ये चटनी बनाओ, पहले चटनी नहीं बनाई, उसने हाथ पकड़ लिया, हाथ पे क्या वो वाली बात शुरू हो गई, तो चटनी को भूल गए, फिर आगे उस पे चले जाओ. फिर उसने कहा कि चटनी रख दो, there was no chutney because obviously it hadn't been made. But I think regardless fine, though I mean like I said मैं तो एक लिस्ट बना रही हूँ अपने प्लेज में कितने फॉल्ट्स हैं, फिर मैं देखूंगी कि आप लोगों ने कितने पकड़े. So मैंने कहा ये तो होता है, these are little things that happen, but at the same time it was enjoyable watching it. I thought that whole scene was very nice, the banter between the mother and everyone. And the other thing that I had a little bit of a problem was that when Osama was on the treadmill, he was sweating. He had the right clothes, but his hair was absolutely perfect, which I think, boys, you need to get out of that. ये भी परफेक्ट होते हैं. आपने कभी इसको देखा है? इसको जिम में देखा है? लगता है पार्लर से निकला है. मेरे पागल है, कटे हुए पार्लर कटे हुए बाल रहते हैं ऐसे, क्या करूं मैं जाके जिम ऐसे बालों में करूंगा तो ऐसे ही हुए. ये इतना तैयार होकर ऐसे ही निकलता है. लॉन्ग है, दिस गाय शॉर्ट है, नहीं इसके छोटे बाल ऐसे रहते हैं. मुकरम के हमेशा पोस्ट आती है ना. आयुष सिंह कि एक लट भी नहीं होती ना, एक भी नहीं, ये परफेक्ट निकलता है. तो फिर वो बीच में करता होगा, मुझे ना कंघी लाके नहीं करने ही नहीं पड़ते. जरूरत नहीं. बाल I can't believe it. I also get onto the treadmill and I know that इतने बाल होंगे तो डेफिनेटली इतने बाल नहीं हिलते. आप लोग ये कट कराएं तीनों, ठीक है. मैं फिर कहूँगा दिन में पूरे दिन में खराब नहीं होंगे. See the thing is खराब होता है, मैं इसी के सामने वर्कआउट करता हूँ. Okay, fine. लेकिन why would you go with gel and something to the gym? I don't understand. You want to go to the gym to work out, not look good. It just looked so perfect. Huh? Yeah, if you are going to Pulse, then it's all about the यारों के लोग जाते हैं. Darling, then I live in a different world. Anyway, boys, get out of the hair. Please just get out of the hair. The hair is nice only when it is. So Osama is also again looking Same. like Osama in every drama. Osama as Osama. इसलिए मुझे लगता है ये तीनों ड्रामे एक साथ किए होंगे और वो फंसा हुआ होगा. लेकिन कहाँ आप चेंज कर सकते हो? अपने बालों के साथ. You can. Glasses, इसमें glasses लगाए में शुक्र है. You can make those changes, and I think guys need to, because that the perfect beard and the perfect hair and the perfect thing and the माफी चाहती हूँ. Anyway, so Saqib, I'm giving you a 7. I really enjoyed it. ऑडियंस चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,400 हुए हैं और साकिब खान के हिस्से में कर्जे जान से आए हैं 3,911. 19% बनते हैं 1.9 इनको भी मिले हैं. लेकिन जुमला ये बेस्ट था कि अगर मैंने एक कश लिया तो धुआं तुम्हारी गैरत से निकलेगा. वाह, जुमला ऑफ द वीक. Sorry, one other thing. I might take half a thing away. जब वो पकौड़े जब डाले थे ना तलने के लिए, तलने की आवाज़ नहीं आई बिल्कुल भी. There was no, the entire audio, the samosas and pakoras were going, but when what's his name, Deepak sat on the chair to talk to his mother to give her good news, the chair was cut. ऑडियो साउंड डिजाइन के बस में है ना. Again, एडिटर उसमें जोश में आ गया. again, editor, wake up, guys. बहुत नीचल चल रही.
again. बदनाम है। Wake up, guys, wake up. These are और सानिया बदनाम। एडिटर्स पे क्यों सिला बदनाम होती है pressure हमेशा? होना चाहिए। हाँ, Editors पे pressure होना चाहिए। कड़ नाम लिखना, हमें नाम लेना चाहिए कि कौन था। हाँ, एडिटर्स कौन थे ना, एडिटर्स को भी थोड़ा जाए क्योंकि वो एडिट में ठीक कर सकते हैं। आप रिव्यूज देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि हमारे यहाँ सख्त मार्किंग कौन कर रहा है। मैं तो मासूमा नहीं। सॉरी, मैं तो मासूमा। ये क्या बोल दिया मैंने? मैं मासूम हूँ। मासूमा नहीं, हमने OSTs डिस्कस करना छोड़ दिया। वो हम आगे ऐसे आप ही नहीं स्टार्ट रहे। करेंगे क्योंकि वो पूरी कैटेगरीज में डाली जाएगी। ठीक है, सही है। हाँ, तो जी अब बात कर ली जाए ऑडियंस की तो हो गया, यमुना जैदी की। अच्छा नहीं, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। यमुना बहुत अच्छी लग रही है एंड आई थिंक द रोल इज सूटिंग हर एंड यमुना इज यमुना, शी इज ऑलवेज वेरी गुड एट व्हाटएवर शी डज एंड शी इज गॉट अ गुड स्क्रिप्ट। अभी फिलहाल तो उसका जो कैरेक्टर इज सॉर्ट ऑफ ओके, कोई मुझे कोई फ्लॉज नज़र नहीं आ रहे एंड शी इज़ ऑल्सो लुकिंग एज अप्रोप्रिएट। सो वो बड़ा होता है ना कि एजिज्म, फैट शेमिंग एंड बॉडी शेमिंग, पता नहीं क्या क्या लोग बात करते हैं, बट आई थिंक शी इज सूटिंग द कैरेक्टर वेरी मच इवन दो शी स्टिल प्लेइंग अ कॉलेज गर्ल, राइट? बट somehow shoot कर रहे हैं। Would this be college or university? यूनिवर्सिटी LLB तो आप कभी भी but I think It's like she's last- looking last- very good in this. Yeah, she did her उसने लॉ She's किया looking है। very good in this role. She's not looking out like in. I felt in Gentleman she didn't look. It didn't suit her Oh, in some places, right? No, I really like I Zarnab. love Zarnab एक दो Zarnab. कैरेक्टर तो ठीक थे जेंटलमैन में, आई थिंक वो बाद में जाके नहीं, बेचारी बाद में आगे- जाके खराब कैरेक्टर हुआ था, शुरू but में तो I otherwise thought the she was character very good. initially as an anchor she Maybe was I good. had a problem with her and Humayun together in a film. Maybe. I don't हाँ. know, whatever. But ये है कि I think she's looking really nice. She's doing a good job. Performance बहुत अच्छी है और and she's holding her own. So I will give Yumna because first episode है. I will give her an 8. 8 नादिया। एक बात बतानी थी, जब से हमारा शो शुरू हुआ है और अब इतना ज़्यादा देखा जाने लगा है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में आए हैं जो हमारा कंटेंट निकाल के पब्लिश कर देते हैं एंड दैट्स फाइन। क्या क्योंकि मतलब? जो हम बोलते हैं ना ड्रामास के बारे में, ये वो अपने चैनल पे एज इट इज़ या थोड़ा सा ऐड करके डाल देते हैं कि उनको कंटेंट इतना मिल रहा है। क्लिप्स नहीं, अच्छा। हमारी बातें क्लिप्स नहीं होती, अच्छा। सारा क्रेडिट उधर। मेरे एक को मैसेज भी किया। Oh, you're saying that they just take what we are saying? content and they make it theirs. यस तो वो मैंने एक को कांटेक्ट भी किया, मैंने कहा भाई बेटा ये तो हमारी बातें नहीं है, ये तो हम ही बोल रहे थे। तो उसने कहा आप ही इतना अच्छा हमें कंटेंट मिल जाता है तो कौन हमारे ड्रामे लिए देखे, कौन आसान- देखे, यही हम ये कह रही है इतना। और नहीं, दुनिया भर में ऐसे हो रहा है कि सब ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता, आप उठा के इधर से उधर कर लेते हैं। दैट्स स्मार्ट। अच्छी बात ये है कि हमारा ड्रामा जहाँ इतना डिस्कस हो रहा था, अब इतना डिस्कस हो रहा है, बिग पिक्चर बहुत अच्छी है। तो वो कह रहे हैं आप ही इतने मतलब सीनियर लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारे लिए लिखना आसान हो जाता है, वरना पहले हम अपनी तरफ से ओपिनियन ऐसे नहीं दे सकते थे किसी एक्टर या डायरेक्टर ये good वो। thing. तो कह रहे मुझे अच्छा लगा, बल्कि मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा यार बात तो सही है, शाबाश शाबाश, मैंने कहा सारे पता है, एपिसोड देखना। दूसरा मसला ये नादिया, हमारा मेन इंटेंट है कि कंटेंट अच्छा सा अच्छा हो जाए। बिल्कुल। Whatever it takes, it doesn't matter, है ना? As long as our work improves, I'm glad people are interested. और वो कह रहे हैं कि हमें ये भी अच्छा लगता है कि आप टेक्निकल रीज़न देती हैं, आप लोग लॉजिक देते हैं, आपके जजेस और एक्सपीरियंस हैं और उसी फील्ड से हैं, तो इसलिए हम उसमें से कंटेंट निकाल के हम कर रहे हैं, लोग उसको भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो लिखने वाले हैं वो भी, जो वीडियो बनाने वाले हैं वो भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा काम हो रहा है हमारे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमारा ड्रामा बहुत तरक्की करे, दुनिया देखे, डिस्कस और हम बात करें और भूल जाएं बाकी चीज़ों को, चलती रहें। और हुआ है, मुझे भी रिसेंटली लगा हमारे ड्रामों में ना कुछ अलग सी जान आई है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, फास्ट पेसी, गुड राइटिंग, ये वो मज़े का हो रहा है। कंपटीशन बढ़ यमुना। गया। माशाल्लाह। हाँ वो बात भी है। तो यमुना का मुझे ऐसे लुक में वो बहुत अच्छी लगती है, नेचुरल और ग्लासेस पहने हुए, वेरी नाइस। और डायरेक्टर ने कहा है, यमुना ने खुद कहा, बहुत क्यूट लग रहा है। और द वे शी हैज़ केमिस्ट्री विद द कजन्स, जो पसंद नहीं आ रहा, जो अच्छे लग रहे हैं, वो भी बहुत क्यूट है। तो नेचुरल एक्टर तो है और इस कैरेक्टर को और छाई भी है पूरे ड्रामे में, वेरी नाइस, नेचुरल एंड लुकिंग गुड। तो मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। एक सीन था जिसमें इसकी दो दोस्त थे, वो जो कॉलेज वाला है, वो बेचारी तीसरी दोस्त कितनी देर तक चलती रही, उसकी लाइन नहीं आई, वो कैमरे के सामने भी पूरी आ गई कि मुझे देख लो, फिर साइड पे इधर हो गई, लेकिन उसकी लाइन कही बेचारी क्या कर रही है बच्ची। मुझे डिप्रेशन हो गई उसको देखे कि पूरे सीन में मैं भी इसकी जगह होती तो मुझे तो कितना बुरा लगता, मेरी लाइन कब आएगी। बहुत देर बाद जाके उसकी लाइन आई, लेकिन उसने ना वो चलती रही, साथ चलती रही। तो नहीं, आई लव हर परफॉर्मेंस, आई विल गिव हर 8। महीना जी। Everything what they said, she is a performer, we know that. She
उसका एक बहुत बड़ी एबिलिटी है स्क्रिप्ट्स चूज़ करने की, अच्छे स्क्रिप्ट्स लेती है, तो हमें पता है कि ये भी अच्छा स्क्रिप्ट होगा। मुझे सिर्फ जो प्रॉब्लम लगी थी कि कैरेक्टर में थोड़ा सा शिफ्ट आया फ्रॉम द स्लाइटली सीरियस गर्ल टू अ स्लाइटली चुलबुली पर्सन। किया तो दोनों उसने सही, बट why that happened I don't know. Otherwise I like her clothes, I like the way, you know, she has वो जो है ना girl next door वाली जो एक feel है उसकी, और वो बहुत effortlessly काम करती है, you know, she takes on something तो वो you know she's taken it on, you know, and it's an effortless like her, even her relationship with the uncle, you know, she's got a good relationship because वहाँ भी बैठ के ना उसको उनकी तारीफ ही कर रही है ना, वो कहती है कि वो narrow minded है, वो कहती है कि नहीं he's little possessive about me, but yeah, I think I'll give her a 7. It's still 7. Nothing outstanding. It's Yumna as Yumna. 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,859 हुए हैं, और कर्जे जान से जुमला ज़्यादा के हिस्से में आए हैं सारे 12,216, 47% बचते हैं, 4.7 हाईएस्ट तक गई हैं। है ना, क्या कहा था मैंने? मैं मासूमा मैं पंजाबी में बोल रही हूँ, मैं मासूम तोड़ के समझें, मैं मासूम हैशटैग बिस्मिल हैशटैग धुआं उठता है। अच्छा जी, बात कर ली जाए इस दफा नमीर खान की। Okay, ये मैं में भाई बने था। हाँ, अच्छा Same वही। फॉर मी न्यू फेस, इन द सेंस कि अभी कम काम किया है ना, तो ठीक है। आई मीन नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बट नॉट बैड, इट्स ओके। आई थिंक रोल वाइज काम ठीक कर रहा है। कोई मुझे ऐसे कोई ह्यूजली अमेजिंग चीज़ नज़र नहीं आई अभी, कैरेक्टर में है, और जो स्क्रिप्ट की डिमांड है जो डायरेक्टर करवा रहे हैं उससे वो काम कर रहे हैं। He is basically the bad कितने boy. भरे हुए सिगरेट पिए होंगे, इससे एक्चुअली बनाया हुआ था, और वो सही बनी हुई थी, बिल्कुल सही बनाया हुआ था उन्होंने, हिसाब किताब में कोई। But he's playing the bad boy really well, I think. So I'll give him a 6. 6, गुड जॉब। नादिया? अपीयरेंस बिल्कुल मैं वाली है, थोड़ा सा तो कुछ चेंज इतने अरसे में हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है जब कैरेक्टर्स अपनी लुक को चेंज करते हैं, जैसे शुजा, जैसे दानियाल जफर, कुछ आप अपना जब चेंज करते हैं तो आप मज़ा आता है, लगता है कोई कैरेक्टर है। वरना मेरे लिए वही है, मैं वाला कैरेक्टर, बिल्कुल सेम टू सेम, वही ड्रेसिंग, वही बाल, रोल भी वही मिला है, रोल भी वही रोल था कि हाँ। तो इसमें क्योंकि आप नए हो, आपको ना अपनी लुक, मैं सबसे पहले कोई ड्रामे में जाती हूँ, मैं कहती यार मेरी लुक क्या होगी, मसा बना लूँ या बड़ा सा महंगी हो जाऊँ, ये आईब्रोज बड़ी कर दूँ, डायरेक्टर बस होल्ड ऑन हॉरर ड्रामा नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मज़र मोइन वाहिद जिनके साथ मैंने भी काम किया, उन्होंने कहा तेल सुरमा भर के, ओफ बहुत मज़ा आया मुझे। तो पूछना चाहिए, कैरेक्टर के पेरेंट्स डिफरेंट होगी ना, आप बहुत आगे जाओगे और मज़ा भी आएगा, और आप नोटिस होगे कि यार ये कौन है, चाहे 10 ड्रामे पीछे की हो, तो इट इन्हांसेस योर परफॉर्मेंस। तो फॉर मी ही वाज लुकिंग प्लेन सेम मैं बॉय, वो आपके अगेंस्ट जाता है। तो 5। मैना जी? चलो 6 करती हूँ। 6 नादिया की तरफ से जी 6 है। गुड जॉब। I'll keep it to a 5. हाँ, I'll keep it to a 5. 5 ही। Because he's playing exactly the same character, so there's no change. He's not doing a bad job, so I would say a good job, not a very good job. So I think खुद बच्चे को सोचना चाहिए था कि अभी मैंने बड़ा सिमिलर रोल किया है मैं, that was a big play. This is also I'm hoping, and it's going to become a big play. I hope आगे जाके कोई changes आ जाए, and also we're looking forward to that. But otherwise, you know, he just. मतलब मुझे था कि बहुत बिलीवेबल था, वो लग रहा था कि इसी फैमिली का ये लड़का होगा जो ऐसी गाड़ी चलाता होगा, जो ड्रगी है, बिल्कुल उसकी बॉडी वो लैंग्वेज। सोचता क्या है, जो उसके सोचने के सीन्स है, क्या सोच रहा है? नहीं वो सोच नहीं रहा, म्यूजिक सुन रहा है। म्यूजिक सुन रहा कुछ है उसके दिमाग में, चल रहा है कुछ तो चल रहा है, वो क्या है? हाँ। वही तो रिवील होगा आगे जाके, स्टोरी खुलेगी। साकिब भाई के जाना पड़ेगा आज। एक तो ये ना कि बाप उसको कॉन्स्टेंटली लड़की से कंपेयर करता है, बिकॉज ही इज वेरी प्राउड ऑफ द गर्ल, ही इज नॉट प्राउड ऑफ द सन। ग्रैंडमदर की तरफ से ही इज स्पॉइल्ड,
तो उसका है, आई मीन कैरेक्टर में आई थिंक एज अपोज टू मैं, द कैरेक्टर हैज़ लिटिल मोर ग्रिट और मोर सीन्स। and I think I have a feeling it's going to go somewhere, but I just hope he can get out of that. So अंदाजा लगाएं, मुझे लग रहा है यमुना की इससे शादी हो जाएगी किसी ना किसी वजह से। इससे हाँ, और ये वकील भी बनेगी, बस मुझे ये पता लगा। मुझे लग रहा है कि ये सारे ये कोई हरकत करेगा हाँ। किसी और के साथ, किसी और लड़की के साथ, और यमुना फिर या तो इसके अगेंस्ट केस लड़ी, कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा, यमुना आपकी क्या ने इस prediction फैमिली है? के अगेंस्ट लड़ना है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है दीका जी? आप भी बताएं मरीना जी, क्या होगा ड्रामे में? Clash आएगा, है ना? हाँ, किसका? जायदाद वाले मसले पे भी आ सकता है ना। और वो फिर अपना केस लड़ेगी जायदाद। हाँ। हे गुड, आप बताएं क्लैश, मुझे क्लैश लगा। क्या लग रहा है? That's what the drama is. I like his idea जो इसने कहा है कि क्या वो कहा he'll do something and she'll Fight the case. fight against him. तो मजेदार होगा। वो बहुत मजे का वो होगा। मजेदार अगर ये होता है। कोर्ट रूम ड्रामा बनना है इसने आगे। And I love कोर्ट रूम ड्रामा। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,200 हुए मेल कैटेगरी में, और नमीर खान के हिस्से में 1,699, 7% मतलब 0.7, यानी कि सबसे हाईएस्ट नंबरिंग इसमें यमुना ज़ैदी की ही हुई है। तो जी ये था हमारा ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ का रिव्यू। आप लोग वेट कर रहे थे, ड्रामा बहरहाल आ चुका है। जजेस की ठीक राय है अभी, मतलब उनका ये कहना है कि ये पिक करेगा, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जो अच्छे ड्रामे आते हैं वो 2 एपिसोड्स के साथ आते हैं, एक एपिसोड के साथ आता है तो कहानी बहुत रिवील हुई, लेकिन जितनी हुई है वो अच्छी ही है।